गाइस मैं आ चुका हूँ प्राग। और प्राग जैसा कि आप लोग जानते हो ये है चेक रिपब्लिक का कैपिटल। और मैं यहाँ एक छोटे से काम के लिए आया हूँ। और मैं दिखाता हूँ आपको प्राग है कैसा है। एक्चुअल में ये बहुत ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने को, जैसे कि है म्यूज़ियम, प्राग कैसल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे याद नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ पे मैं जा सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी काम के लिए, तो ये है ये जगह। और मैं एक टॉप पॉइंट पर खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा शहर दिखता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो तो ये है मेरे पीछे जो आप प्राग शहर है वो देख सकते हो। और मेरे पीछे एक पार्क जैसा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं विजिट कर सकता हूँ नहीं, बट मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ ये पार्क है कैसा। थोड़ा सा अगर कोई रोकेगा तो फिर वहाँ से रुक जाऊँगा, बाकी मैं दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेन कैसे जाती है यहाँ पे, तो ये है यहाँ की ट्रेन। वैसे पहली बार मैंने इतनी लंबी ट्रेन देखी है। यहाँ पे यूजुअली ट्रेन 4 डब्बे 2 डब्बे ऐसे होते हैं, बट ये थोड़ी बड़ी सी ट्रेन है, अच्छा है। ये है वो पार्क, ये जो है प्राग के आई थिंक जो फ्लोरेंस सेंट्रल करके एक स्टेशन है उसके पास में ये कुछ पार्क्स है। आई डोंट नो। ये देखो ये क्या है, कोई बताएगा ये क्यों ऐसे इस लकड़ी को रखा गया है। इट्स नाइस, क्वाइट नाइस। इसके अंदर छेद है सादार पर, और यहाँ से ना पूरा शहर दिखता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इस पार्क में जाते हैं, इस पार्क में जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर, और देखते हैं कुछ है भी या बस ये पार्क खाली है। वैसे तो मैं इस पूरे पार्क में अकेला हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि कोई कुछ बोले ना, बट ओके लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई व्हाट इज़ दिस। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से शहर दिखता है कैसे, काफ़ी खूबसूरत दिखता है शहर यहाँ से। तो ये है यहाँ का प्राग शहर, है ना खूबसूरत। तो गाइस सब मैं जा रहा हूँ ऊपर चढ़ते हुए। अब देख लो ये रास्ता ऐसे दिखता है। यहाँ पे कुछ तो भी है, टॉप पे एक घर जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी है। आई थिंक यहाँ पे कुछ होगा जहाँ से ये लोग शहर की निगरानी करते होंगे। और पता नहीं यहाँ पे कब तो खाली सा दिख रहा है, बट कुछ तो था। कोई है भी नहीं बताने वाला है कि यहाँ पे क्या होता था। और मैं बहुत ऊंचाई पे आ चुका हूँ गाइस। ये है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। आई डोंट नो यहाँ पे जाना अलाउड है या नहीं। और उधर एक फ्लैग दिख रहा होगा, चेक का फ्लैग, चेक रिपब्लिक। ओके तो आई गेस यहाँ पर एक सीढ़ी है जहाँ से मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। इस सीढ़ी को पकड़ के मैं उस फ्लैग के पास जा सकता हूँ और उस बिल्डिंग के पास जा सकता हूँ। वाह, दिखा कुछ? देखो कोई तो यहाँ पे एक स्टैचू है इस शहर के टॉप में। वाह गाइस, नीचे से पता नहीं चला था यहाँ पे कुछ है, बट कुछ तो भी है। और मैं चलते आया, देखो क्या लिखा था किस्मत में। ये था, ये पूरा एक स्क्वायर है, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। ये है यहाँ का फ्लैग, और ये है एक्चुअल में ये शहर। दिखा कैसे लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप इस शहर को बना रखा है। नाइस। ये है कुछ, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसके बारे में अगर कहीं कुछ लिखा है तो क्या है ये, क्यों है ये। हाँ तो गाइस आपने देखा मेरे पीछे एक स्टैचू है जो मैं यहाँ पार्क में आया था घूमने। बट यहाँ पे जो प्राग है, यहाँ से जो प्राग का जो क्या बोलते हैं हल्द्वानी नद्रासी, यानी कि जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो मेन रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ये वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मुझे ये कुछ तो स्टैचू देखने को मिला। काफ़ी खूबसूरत है। बस एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब भी आप इस स्टैचू को देखोगे ना, तो उसके आंखों पर ना एक ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके।
तो पता नहीं वो ब्लाइंड फोल्ड है या क्या है, बट वो चीज़ इस स्टैचू को मेरे नज़र में काफ़ी यूनिक बनाती है कि किसी ने इस डिटेल पे काम किया हुआ है कि आपने मतलब ठीक है। तो दिस इज़ क्वाइट गुड, आई मीन दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टैचू मेकिंग। और भाई इस पहली बात तो इस स्टैचू को यहाँ पे बनाया गया है कि लेके आया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको जो जगह दिखाऊँ, मैं जहाँ पे हूँ ये शहर के टॉप पे है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है शहर। और यहाँ से शायद हाइट का अंदाज़ा नहीं लग रहा, बट आप देखो ये कितना ऊपर है। तो मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे से कम 2 मंजिल के ऊपर रखा हुआ होगा, तो ऐसा है कुछ। और ये है वो म्यूज़ियम, आई गेस कोई म्यूज़ियम है, मैं दिखाता हूँ क्या है। तो ये है वो जगह, इसका नाम है विक्टर नेशनल मेमोरियल। आई डोंट नो, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है टॉम ऑफ अननोन सोल्जर। इमेजिन यहाँ पे जो सोल्जर अननोन है उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में तो इंडिया बांग्लादेश में देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, बट उसे भी ये लोग मानने से इनकार करने लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। बाकी यहाँ पे एंट्री फ्री है, तो देखता हूँ मैं जाके अंदर क्या है। बाकी एक दिखाता हूँ, यहाँ पे गेट है जो काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है। तो ये देखो, है ना, क्या ही यूनिक लेवल पे कार्विंग की गई है। कार्विंग क्या गई है, आई थिंक ये मेटल है। आई थिंक आई कैन टच दिस गाइस, ये तो मेटल ही है। तो ये है कुछ, एक दरवाजे पे क्या ही कार्विंग की गई है गाइस। तो फाइनली मैं इस म्यूज़ियम के अंदर गया था और इस म्यूज़ियम के अंदर मैंने कुछ अलग सी चीज़ें नोटिस करी। आई मीन आई डोंट नो, जहाँ पे कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे लोग जिन सोल्जर्स ने, मतलब जिन लोगों ने देश के लिए लड़ा, उनको लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। स्पेशली हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया, उसकी मूर्ति तोड़ दी गई। वैसे मतलब बहुत सारे देशों में, इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स को वैल्यू नहीं देते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही अलग सी चीज़ ये है कि इन्होंने ये जो विक्टर मेमोरियल है ना, इसमें वो जो अननोन सोल्जर्स है ना, उनके मेमोरियल के लिए बनाया हुआ है। और आई गेस उनके मतलब उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें इनके पास थी नहीं। और तो इसके जब अंदर आप जाओगे ना, तो एक पिलर होगा, आई गेस 1 या 2 पिलर्स हैं। मैं अंदर गया था बट मैं फ़ोटो या वीडियो नहीं ले पाया। तो उस पिलर में जो ग्रेवयार्ड की मिट्टी थी, आई गेस वो सिमेट्री से, या फिर वो जहाँ पे भी शहीद हुए होंगे वहाँ की जो मिट्टी है, वो उस पिलर के छोटे छोटे लेयर्स में जमा किया हुआ था। इमेजिन, जो सोल्जर अननोन है उसको इस तरीके से प्रिजर्व किया। आई थिंक ये बाकी देशों को सीखना चाहिए, यूरोप से। आई मीन दिस इज़ समथिंग लाइक, आप अपनी हिस्ट्री को कैसे याद रखते हो, आपको कहाँ से निकल के आए हो। मतलब ये पता नहीं, मेरे पास शायद कुछ उतना शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको डिफाइन करूँ, बट दिस इज़ समथिंग ग्रेट।